में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुज़ार हैं आपकी इस डेडिकेशन के लिए, जिसके वसीला से आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। सो जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द चर्च, और उर्दू में हम इसे कहते हैं कलीसिया क्या है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश वर्ड को लेके। ग्रीक में इसका वर्ड हमें मिलता है एक्लीसिया, और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है चर्च, और उर्दू में आपके पास आया है कलीसिया। सो नॉर्मली हम चर्च को एक बिल्डिंग समझ लेते हैं, बट चर्च बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ यू एंड मी, यानी कि आप और मैं हूँ। सो कलीसिया है क्या, चर्च क्या है, उसके ताल्लुक से हम इस लेसन में सीखेंगे। चर्च दर हकीकत एक कम्युनिटी है ईमानदारों की, फॉर ऑल टाइम्स। ये एक कम्युनिटी है ईमानदारों की, और इस कम्युनिटी में मर्द हजरात भी हैं और औरतें भी मौजूद हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं। और ईमान लाने से मुराद एक ट्रू जेन्युइन फेथ है, जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल इफिसियों खत 25वें बाब में भी बताता है कि मसीह ने, कि क्राइस्ट लव द चर्च एंड ही गिव हिमसेल्फ अप फॉर हर। और उर्दू में ये मौजूद है कि जिस तरह मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। सो चर्च में एक लव का एलिमेंट नज़र आता है, चर्च में फेथ का एलिमेंट नज़र आता है, फेथ अपॉन जीसस, क्योंकि जीसस ने, यीशु ने मोहब्बत में रहते हुए आपके और मेरे लिए अपनी जान दी ताकि हमें हमारे गुनाहों से रिडीम कर सके। आमीन। अब इसको मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए नहीं हुआ जो यीशु मसीह के बाद जो जी रहे थे, सिर्फ उनके ही लिए वो नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले भी जिन मुक़द्दसीन ने, जिन लोगों ने खुदावंद पर निगाह की नजात के लिए, यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपनी जान का फिदिया दिया ताकि उनको नजात दे सके। आमीन। और यीशु मसीह ने खुद मत्ती की इंजील 16वें बाब की 18वीं आयत में कहा कि मैं इस कलीसिया को बनाऊंगा, और कलीसिया का बनाने वाला, चर्च का बनाने वाला फाउंडर यीशु अल मसीह है। आमीन। और वो ही लोगों को अपने पास बुलाता है, और ये प्रोसेस हमें पुराने अहदनामे में भी नज़र आता है, जिसके वसीला से जिसमें हम ये जान पाते हैं कि लोग टेंपल में, यानी हैकल में जाकर खुदावन की हजूरी का मज़ा चखते और उसको वहाँ पर उसको ऑनर देते। और इसी तरह आज चर्च बिल्डिंग का हमें कॉन्सेप्ट नज़र आता है, जिसमें इस दुनिया में रहते हुए हम उसी प्रैक्टिस को जो ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में हो रही है, हम खुदावंद के हुजूर आते हैं एक कम्युनिटी की शक्ल में, एक कौम की शक्ल में। अब चर्च ज़ाहिरी भी है और चर्च इनविजिबल भी है। सो बिकॉज हम किसी भी शख्स के दिल के हाल को नहीं जान पाते। हाँ, हम उस शख्स के आउटवर्ड फ्रूट को, आउटवर्ड एक्शंस को, आउटवर्ड रियलिटी को, उसके डीड्स को, उसके वर्ड्स को जान सकते हैं, मगर उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन और ख़ास तौर पर उसके दिल की कैफियत को नहीं जान सकते। मगर खुदा उन सब से वाकिफ़ है, और इसीलिए पौलुस रसूल 2 तीमुथियुस 2 बाब की 19वीं आयत में कहता है, खुदा अपनों को पहचानता है। ही नोज़, और वही जानता है कि कौन जेन्युइन बिलीवर है और कौन जेन्युइन बिलीवर नहीं है। Therefore, इनविजिबल चर्च इज चर्च एज गॉड सीज इट। जो नादीदा
کلیسیا ہے، جو انویزیبل کلیسیا ہے، اس کو خدا بڑے خوبصورت طریقہ سے بڑے واضح طور پر جانتا ہے. بٹ چرچ از آلسو ویزیبل. وائل ویزیبل چرچ از چرچ ایز گاڈ سیز اٹ، دا ویزیبل چرچ از دا چرچ ایز کرسچن سیز آن ارتھ. یعنی جو ویزیبل چرچ ہے، جو ظاہری ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یو کین لک ایٹ اٹ، اور آپ اس کو جان سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جینین بلیورز، یعنی وہ جو واقعی میں یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں کہ کون حقیقی مسیحی ہے، حقیقی مسیحی نہیں ہے. کیونکہ ایک جینوئن بلیور مسیح کے کو مانے گا، مسیح کی مانے گا. اس کو آپ یاد رکھ لیں، مسیح کو ماننا بڑا فرق ہے، مسیح کی ماننا فرق ہے. مسیح کو جاننا فرق ہے، مسیح اور مسیح کی بات کو ماننے میں بڑا ہمیں اس میں فرق نظر آئے گا. اور جو جینوئن بلیور ہوگا وہ مسیح کو جانے گا بھی اور مسیح کی مانے گا بھی. آمین. لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس میں ڈسٹنکشن بناتے وقت وی شوڈ ناٹ بیکم سسپیشیس کہ ہم سب کو جج کرنے والے بنے، بلکہ ان کو فراخ دلی سے ہم ایکسیپٹ کرنے والے بنے کہ یہ یونیورسل چرچ یعنی عالم کلیسیا کا حصہ ہے. اور آپ کو اس کا اندازہ ان کے کنفیشن آف فیتھ سے اور ان کی طرز زندگی سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اب بائبل مقدس میں چرچ کے تعلق سے بہت سے مختلف استعارات، بہت سے مختلف جملوں کے وسیلہ سے چرچ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے. اور نئے عہد نامے میں جو کلیسیا کا لفظ ہے اس کو رومیو کا خط پڑھے 16واں باب اس کی 5ویں ہے، تو وہاں پر اسمال ہاؤس چرچ یعنی اسمال یعنی چھوٹا سا گھریلو چرچ بھی کہا گیا ہے. پورے شہر کو بھی ایک چرچ کہا گیا، جیسے کرنتھیوں کی کلیسیا. اب کرنتس کا ایک شہر تھا اور وہاں پر ایک کلیسیا تھی، اس کو کرنتس کی کلیسیا کہا گیا ہے. اور پھر پورے خطے میں جو چرچ ہے، دی انٹائر ریجن، اس میں بھی کہا گیا، اور پھر ایک انٹائر ورلڈ کو بھی چرچ کہا گیا. سو ہمیں مختلف اس کے استعارات ملتے ہیں اور اس کے تعلق سے ہمیں ڈیفرنٹ گروپ آف بلیورز کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے. اب اور بھی ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ہے کہ چرچ کو ایک فیملی بھی کہا گیا ہے. چرچ از اے فیملی، اور یہ ایک بڑی فیملی ہے، ایک بڑا خاندان ہے. اب جس طرح ہماری فیملی ہے، میں اپنی فیملی کو بتاتا ہوں، وی آر جانز فیملی. مگر چونکہ ببلیکل فیتھ چرچ بھی ایک بڑی فیملی ہے، سو جان فیملی اس بڑی فیملی کا حصہ ہے. تو اس میں جتنی فیملیز ہیں وہ ہماری ایک بڑی فیملی بنا دیتی ہیں. آمین. اور اسی طرح سے جب آپ پہلا تیموتھیوس کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں 5ویں باب کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور نوجوان کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر. یعنی دس از پال انسٹرکٹنگ تیموتھیوس کہ بھائی بہن ماں کا رشتہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اس بڑی فیملی میں. اور اگر ہم اپنا مسیح یسوع کے ساتھ تعلق دیکھیں تو مسیح ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہنیں ہیں. افسیوں 5واں باب 32ویں آیت اور دوسرا کرنتھیوں 11ویں باب کی 2 آیت کے مطابق. اب ایک اور ہمیں امیج ملتی ہے چرچ کی بطور ایک جسم کی، ایک بدن کی، ایک باڈی کے، جس کے بارے میں تعلق سے پولس رسول پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور پول وہاں پر یہ خاص طور پر بیان کرتا ہے کہ ایک جسم ہے مگر اس کے ہر ایک عضو کے مختلف فنکشن ہیں. افسیوں کے خط میں پہلے باب کی 22ویں 23ویں آیت میں، چوتھے باب کی 15ویں 16ویں آیت میں، کلوسیوں دوسرے باب کی 19ویں آیت میں پولس رسول اس کے تعلق سے بیان کرتا ہے. مگر ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ چرچ کے ہیڈ کو متعارف بھی کرواتا ہے، اور چرچ کا ہیڈ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے.
जो कि पूरी बॉडी को वर्क करने की काबिलियत अता करता है। उसके अलावा नए अहदनामे में कलीसिया को नई हैकल कहा गया है, खुदा की हैकल कहा गया, और शाही कायनों का फ़िरका डालियाँ कहा गया है, जैतून का दरख्त कहा गया है, और क्रॉप्स के ताल्लुक से भी उसको बयान किया गया है। एक बात आपने याद रखनी है कि आप इन सब इस्तारात पर इतना फोकस नहीं करना, वरना आपकी थियोलॉजी अनबैलेंस्ड होगी और अनबिब्लिकल व्यू ऑफ चर्च आपको मिलेगा। सो आपने इन सब को ऑल टुगेदर रखना है, मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जीसस इज़ द हेड ऑफ द चर्च। ये बात आपने नहीं भूलनी, और आप यीशु मसीह से बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट मेक्स चर्च अ चर्च? कलीसिया को कलीसिया क्या बनाता है? और इसके ताल्लुक से ट्रेडिशनल व्यूज़ क्रिश्चियंस में और क्रिश्चियन राइटर्स ने दिए हैं, और वो दो मेजर एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1, प्रीचिंग फ्रॉम द बाइबल, यानी कलाम मुक़द्दस की मुनादी, उसमें से वाज देना, और इसमें फॉल्स डॉक्ट्रिन ना हो, गॉस्पल का मैसेज क्लियर हो कि नजात ईमान के वसीला से है, और एक साउंड बिब्लिकल डॉक्ट्रिन का वाज होना चाहिए। अब कुछ चर्चिज़ में बड़े तनकीद किया जाता है, अब वो थियोलॉजी वाला चर्च। भाई अगर थियोलॉजी वाला चर्च ना हो तो क्या हो? अगर आपका पास्टर, आपका लीड पास्टर, आपके चर्च का सरबरा बाइबली एतबार से वाज नहीं सुना रहा, इसका मतलब यह है कि ही नीड्स टू वर्क आउट। और कलीसिया को भी, मैं ये नहीं कह रहा आप जज करें, आप टेस्ट करें कि क्या आपका पास्टर जो आपको खुराक दे रहा है, क्या वो वाकई बाइबल में मौजूद है या नहीं? क्या वो गलत तालीम तो नहीं है? क्या वो ट्रू मैसेज ऑफ गॉस्पल है? कहीं वो ये तो नहीं सिखा रहा कि निजात अमाल के वसीला से? कहीं वो ये तो नहीं सिखा रहा कि खुदा बाप बेटा रूह और बाप बेटा और रूह कुछ ओनली है, मतलब जीसस ओनली है, या यीशु मसीह खुदा नहीं है? आपने इस चीज़ को टेस्ट करना है। और इसीलिए हम लोग एक क्रिश्चियन बिलीफ्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इस चीज़ की भनक लग जाए, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाए कि व्हाट इज़ एक्चुअली साउंड बिब्लिकल डॉक्ट्रिन। हालांकि बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स नहीं पढ़ रहे, मगर इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है। दूसरा जो मार्क है वो है सैक्रामेंट्स का। सैक्रामेंट्स की जगह ये वेन ग्रूडम ने सैक्रामेंट का वर्ड यूज़ किया है, मैं ज़्यादा जाता हूँ ऑर्डिनेंस के ताल्लुक से। आई लव द वर्ड ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस दो हैं, एक है बपतिस्मा और दूसरा है अशाए रबानी। सो बपतिस्मा और अशाए रबानी ये दोनों ऐसे पार्ट हैं, मार्क्स हैं, जो एक चर्च को चर्च कहलाने में मदद देता है। बपतिस्मा के वसीला से आप एक कलीसिया का रुकन ठहरते हैं। याद रखें कि बैप्टिज़म के वसीला से, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, बैप्टिज़म के वसीला से आप नजात नहीं पाते, बल्कि बपतिस्मा के वसीला से आप लोकल चर्च का हिस्सा बन जाते हैं। और बैप्टिज़म के ताल्लुक से बताता चलो, बैप्टिज़म सिर्फ एक चर्च लीडर दे सकता है। आजकल बहुत सी मिशन ऑर्गेनाइजेशंस ने काम खराब कर दिया है, वो बपतिस्मा देते हैं। उनका बपतिस्मा क्या वैलिड है? इसको भी हम बाइबली एतबार से, जब हम सैक्रामेंट्स या ऑर्डिनेंसेस के ताल्लुक से डॉक्ट्रिन सीखेंगे, इसको हम इक्लीसियोलॉजी कहते हैं, और इक्लीसियोलॉजी इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च। और हम उसमें ये सीखेंगे कि क्या चर्च लीडर के अलावा कोई मिशन एजेंसी का बंदा बपतिस्मा दे सकता है? सादा आंसर मैं बता दूँ, नो। कि खुदा ने अपने कलाम में क्लियर बताया है कि कौन बपतिस्मा दे सकता है, कौन बपतिस्मा नहीं दे सकता। और जो बपतिस्मा
लेता है उसके बाद ही, क्योंकि बपतिस्मा एक प्री रेक है खुदा की मेज़ में शरीक होने के लिए। यानी अशायर बानी में कुछ चर्चेस अशायर बानी सबको दे देते हैं। जब तक आपका ओपन कन्फेशन नहीं होता कि यू आर इन क्राइस्ट, आप खुदा की मेज़ में शरीक नहीं हो सकते। और ये दोनों मार्क्स एक ट्रू और जेन्युइन चर्च की निशानी है। अब बहुत सी अभी जो मैं बात कर रहा था, मिशन एजेंसीज भी हैं, चर्च क्रिश्चियन ग्रुप्स भी हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस भी हैं, क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज भी हैं। ये भी एक मार्क है चर्च का कि ये ऑर्गेनाइजेशंस एटलीस्ट यीशु मसीह की गवाही दे रही हैं। आमीन। मगर याद रखें, ये कभी भी लोकल चर्च से बढ़कर नहीं हो सकता। लोकल चर्च हायर अथॉरिटी है। आज हमने इन मिशन एजेंसीज को, क्रिश्चियन ग्रुप्स को, क्रिश्चियन कॉलेजेस को हमने लोकल चर्च से ज़्यादा बड़ा बना दिया है। लोकल चर्च इज़ एवरीथिंग, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस, इसका क्राइटेरिया, इसकी क्वालिफिकेशन हमें बाइबली एतबार से मिलती है, किसी एजेंसी की नहीं मिलती, किसी मिशन की नहीं मिलती। मिशन चर्च से निकलता है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। आमीन। और इसके अलावा फर्दर दो डिस्टिंक्शन जो कि नया ड्रामा बनाता है और इसके ताल्लुक से सिखाता है। और चर्च का एम्फसिस न्यू टेस्टामेंट पे भी होगा। अब याद रखें कि रॉन्ग डॉक्ट्रिन ना हो, गलत किरदार ना हो, और खुदा अपनी मर्ज़ी उस कलीसिया में दे। और मसीह कलीसिया का गोल हमें इफिसियों के ख़त में उसके 5वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में बयान करता है, 26वीं और 27वीं में बयान करता है कि ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ़ करके मुक़द्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। दिस इज़ द पर्पस ऑफ द चर्च, कि वो पाक और बेऐब हो। अब हमने पिछले लेसन्स में सीखा है, दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल दिस, हम इसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। आमीन। इसे तकदीस कहते हैं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं हो सकता, मगर चर्च को कोशिश करनी चाहिए इस तरह से। फिर दूसरा, यूनिटी होनी चाहिए। आजकल ये बड़ा क्रूशल टॉपिक है। इस तरफ बहुत से लोग नहीं आते और इस तरफ जाना चाहिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में 17वें बाब की 21वें में कहा कि जिस तरह मैं और बाप एक हैं, ये भी तुझ में एक हूँ। क्या आज चर्च यूनाइटेड है? और मुझे तो ये नज़र नहीं आता, बट हमें प्रेयरफुली इस गोल को याद रखना है कि चर्च यूनाइटेड हो। सिर्फ यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्च नाम रखने से यूनिटी नहीं बढ़ती। जब तक दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, तब तक चर्च यूनिटी नहीं हो सकती। लेकिन ये खुदा की मर्जी है, ये मसीह की मर्जी है कि चर्च यूनाइटेड हो। आमीन। ओके, सो व्हाट इज द चर्च सपोज्ड टू डू? चर्च को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ चर्च डू? वेल, it should minister to God, to its members and to the world. चर्च का काम है खुदा की खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे और पूरी दुनिया में उसकी मुनादी करे। जब खुदा की खिदमत करने के ताल्लुक से बात करते हैं तो कुलसियों के ख़त में 3 बाब की 16वीं आयत में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें का, वी शुड वर्शिप गॉड, वी शुड प्रेज गॉड। हमें खुदा की हमदो सना सिताइश के लिए बनाया गया है ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इफिसियों 1 बाब की 12वीं आयत के मुताबिक। दूसरी बात कि चर्च एक दूसरे की बढ़ोतरी करे ताकि कलीसिया मसीह में मिचोर होती जाए, बलूगत उनको हासिल हो। और हम एक हवाला पढ़ते हैं इफिसियों का ख़त 4 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। इसमें पौलुस रसूल कलाम पाक में यूँ फरमाते हैं, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और
और खिदमत गुजारी का काम किए जाएं और मसीह का बदन तरक्की पर, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाए। हमें मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुंचना है। हमें तीसरा, प्रीचिंग द गॉस्पेल टू द पीपल इन वर्ड एंड डीड। आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप जैसा बोलें वैसा करें नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत में कहा, सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। और पूरी दुनिया में जाने का उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। और अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में ये बयान किया गया है, जब रूल कुछ तुम पर नाज़र होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह। हमने मसीह की गवाही देनी, ये चर्च का काम है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, यानी सबका है, सिर्फ पादरियों का नहीं है। सो ये काम हमारा है, हम सब का है। चाहे आप पादरी हैं, एवेंजलिस्ट हैं, नहीं हैं, आप मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं और आपने इसकी गवाही देनी है। आमीन। और फिर हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि हम कलीसिया की परवाह करते हैं, हमने परवाह करके दिखाना भी है। और इसलिए हमें गरीबों और वो जो मोहताज हैं, गलतियों 2 बाब 10 के मुताबिक और याकूब पहले बाब की 27वीं आयत के मुताबिक उनकी खिदमत भी करनी है और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना है। और ये हवाला जात आपके सामने मैंने यहाँ पर मौजूद हैं। सो एवरी चर्च शुड फुलफिल 3 पर्पसेस ऑफ गॉड, कि वो खुदा की खिदमत करे, नर्चर करे, इवेंजलिज्म करे और वो रहमदिल हो। ना द चर्च पावर टू फुलफिल इट्स मिशन। याद रखें, कलीसिया के पास एक मिशन है और वो मिशन मसीह की गवाही है। और मसीह की गवाही खुदा की बादशाही के ताल्लुक से है, ताकि लोगों को खुदा की बादशाही में लाया जाए। और इसलिए रूहुल कुद्स हमें गवाही देने के लिए मिला है। और रूहुल कुद्स हमें बहुत से हमें गिफ्ट्स देता है, नेमतें देता है। और इसके ताल्लुक से हमें याद रखना चाहिए कि 2 तरह की बड़ी नेमतें मिलती हैं हमें नेचुरल गिफ्ट्स मिलते हैं और मिरेकुलस गिफ्ट्स भी मिलते हैं। और नेचुरल गिफ्ट्स और मिरेकुलस गिफ्ट्स में हमें के ताल्लुक से हमें रोमियो के ख़त 12वें बाब में, 1 करंथियों 7वें बाब, 13वें बाब और 12वें बाब में, और उसमें ख़त 4थे बाब में हमें नेचुरल और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल जाते हैं। याद रखिए कि हमें इसमें इतने, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिसका ताल्लुक करंथियों के ख़त में उसके 12वें बाब में है, वो सिर्फ रसूलों को दिए गए, हम लोगों के लिए नहीं दिए गए। दैट्स अ फॉल्स डॉक्ट्रिन, ये गलत तालीम है। हमारे लिए भी दिए गए हैं और हमने उनको यूज़ भी करना है। और उसमें गिफ्ट्स ऑफ नबूवत की नेमत है, नबूवत करने की नेमत है, आप मौजाद करने की कुव्वत है, शिफा देने की है, गैर ज़ुबानें बोलने की है। सो ये ख़त्म नहीं हुए, ये आज कलीसिया को भी दिए गए हैं। और जैसे कि पौलुस रसूल 1 करंथियों 13वें बाब में बयान करते हैं कि ये हमारे पास हैं और ये हमें तब तक के लिए मिले हैं जब तक कि हम यीशु मसीह को देख नहीं लेते, रूहू बहू देख नहीं लेते। और उसके बाद हमें इन नेमतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नेमतें गवाही है। दिस इज़ टेस्टिमनी दैट गॉड इज़ इन यू, यानी यीशु आप में है। और ये 1 करंथियों 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि एक ही रूह है और ये सब को एम्पावर करती है, और जो उसकी मर्ज़ी होती है वो वैसा उन लोगों को बनाती है, उनसे काम लेती है। और ये ख़ास तौर पर कलीसिया को बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग अप ऑफ द चर्च, बिल्डिंग ऑफ चर्च बिल्डिंग के लिए ये नेमतें कलीसिया को दी गई हैं। और जब और ये ख़ास तौर पर ये नेमतें आने वाले वक्त के ताल्लुक से हमें सिखाती हैं, इसलिए क्योंकि अभी तो हम सिन में हैं, अभी हम
گناہ سے لبریز باڈی میں ہیں، مگر تب ہماری لائف سن لیس ہو جائیں گی اور ہمیں جلالی بدن مل جائیں گے، اور ہم یقیناً ویسے ہو جائیں گے جیسا ہمارا یسوع ہے، کیونکہ چرچ از لائک جیسس کرائسٹ. آمین. گاڈ بلیس یو.